नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ के 12 आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इन जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कराने को लेकर जनजाति समाज के साथ सभी लगातार प्रयासरत थे। लंबे वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जनजातियों के लोग हमेशा परेशान होते रहे, उसका समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश में अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा इन 12 आदिवासी जातियों को जो तोहफा दिया गया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इन जनजातियों वर्ग के जीवन स्तर में, शिक्षा में, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में एक व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का जो निर्णय लिया गया है, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से, अनुसूचित जनजातियों की ओर से बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इस समस्या को लेकर के लगातार लोग प्रयासरत थे। लंबे वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ये छोटी छोटी समस्या को लेकर के लोग लड़ते रहे, परेशान होते रहे और उसका समाधान नहीं हुआ। अमृत महोत्सव का कार्यकाल चल रहा है, देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ, और ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन 12 जातियों को जो तोहफा दिया गया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके जीवन में, समाज में एक उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उनके सामाजिक और साथ ही साथ में जो शैक्षणिक और जो सुविधाओं से वंचित रहे हैं, वो सुविधाएं भी सर्विस से लेकर के उन जातियों को मिलेगी। इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और बड़े निर्णय के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूं। साथ ही मैं सभी इन 12 जातियों के लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आने वाला समय आपका होगा और निश्चित रूप से आपके सारे कार्यों में लाभ, इसके माध्यम से लाभ मिलेगी और जीवन में एक नए क्रम में बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाली कांग्रेस की बैठक में संगठन की राज्य इकाई को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और राज्य के अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। इस बीच सीएम बघेल राज्य सरकार के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिलौदी और जेवरलता का दौरा करेंगे। इसके पहले बुधवार को बघेल ने रायगढ़ का दौरा किया। कार्यक्रम के तहत किसानों, छात्रों और आदिवासी लोगों से संबंधित सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। साथ ही साथ योजनाओं से संबंधित लोगों से फीडबैक लेना भी शामिल है और अगर उनके कार्यवाहन के संबंध में कोई समस्या है तो उन मुद्दों को हल करने के लिए कार्रवाई की जाती है। बस्तर क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां प्रदेश के अन्य जिलों से भिन्न हैं। यहाँ पर एक से अधिक पत्नियां रखना, कम उम्र में ही शादी करना आदिवासी परंपरा का हिस्सा है, पर कानूनी तौर पर ये दोनों कृत्य अपराध की श्रेणी में गिने जाते हैं। इस क्षेत्र की महिलाओं में कानून और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है। वे स्वयं आगे आकर शिकायत दर्ज नहीं करती। उक्त बातें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने सुकमा जिले में मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों और पीड़ितों के पुनर्वास के विषय पर चर्चा के दौरान कही। वहीं महिला आयोग ने जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों से सुझाव लेते हुए जिले में महिला उत्पीड़न और महिलाओं की समस्याओं सहित कई विषयों में जानकारी ली। उन्होंने महिला आयोग के कार्य प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि महिला आयोग का उद्देश्य है कि आपसी झगड़ों का आसानी और शीघ्रता से निपटारा हो। हमारी कोशिश होती है कि प्रकरणों में आपसी सुलह हो जाए और कोर्ट कचहरी व थाने के चक्करों के बगैर शीघ्र निराकरण संभव हो।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक धर्मलाल कौशिक ने बिजली की दरों में लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही बढ़ोतरी पर कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले बिजली बिल हाफ करने के बड़े बड़े दावे किए थे। सत्ता में आने के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अब तक 4 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। 5 महीने पहले ही बिजली की दरों में 12 से 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की दरों में वृद्धि की गई थी और अब एक बार फिर से बिजली की दरों में 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने साबित कर दिया कि उन्हें प्रदेश की जनता के हितों की जरा भी चिंता नहीं है। कांग्रेस की सरकार के द्वारा बिजली हाफ की योजना की घोषणा की गई थी। उसके बाद 400 यूनिट में आ गए और अब 400 यूनिट के बाद में किसानों को भी बिल भेजना प्रारंभ कर दिया और इसके साथ में पिछले समय बिजली के दर में वृद्धि की गई। अब इस बार जो 30 पैसे की वृद्धि की गई है, यदि आप उसको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के वो 4042 पैसे तक के जाने की संभावना है। तो सरकार की कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये सरकार बिजली उपभोक्ता के जेब में डाका डालने का काम किया है कि बाहर से घोषणा करना, अंदर से रेट को बढ़ाना और रेट को बढ़ा करके संपूर्ण भार को उपभोक्ता के ऊपर थोप देना। ये इनकी कथनी करनी का स्पष्ट अंतर है। निश्चित रूप से इससे जितना ये छूट दिए हैं उससे ज्यादा पैसे की वसूली उपभोक्ताओं से ये सरकार करने वाली है और आपको पता लग जाएगा कि बिजली में एक साल में कितना आपको छूट मिला है और कितने पैसे की सरकार के द्वारा उगाही की गई है। ये कुल मिलाकर के छलने का काम, ठगने का काम, जेब में डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है और असलियत अब सामने आने लगी है कि इनके जिस बात को लोगों के सामने बोला गया और जिसको किया गया, तो ये सारा अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देने लगा है। कांग्रेस की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत नगर परिषद नई गढ़ी में तीर्थयात्रियों को तिलक लगाकर और श्रीफल भेंट कर निजी वाहन से रवाना किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद नई गढ़ी के मुख्य नगर परिषद अधिकारी संजय सिंह मौजूद रहे। वहीं नई गढ़ी नगर परिषद अध्यक्ष नागिता गुप्ता एवं उपाध्यक्ष विभा शर्मा द्वारा बच्चों को फल भी वितरित किए गए। फल वितरित के बाद पौधे रोपण किया गया। इस अवसर पर नई गढ़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय गुप्ता सहित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नगर परिषद नई गढ़ी के पार्षदगण भी मौजूद रहे।